महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है, इस तरह का बयान उसके वजीर देते हैं। नागपुर में होने वाले दंगों को लेकर बीजेपी के महाराष्ट्र के सीएम के खिलाफ मस्जिद में लोगों को संबोधित करते हुए कसम खाकर के कह दी बड़ी बात। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये बातें तेजी गति से होने लगी है वायरल। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब की इन बातों को सुनकर महाराष्ट्र के सीएम के खेमे में मचने लगी है खलबली। तो दोस्तों आइए सुनते हैं आखिरकार क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नागपुर में होने वाले दंगों को लेकर लोगों को संबोधित करते हुए हैदराबाद के दारुस्सलाम से। तो दोस्तों आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है, इस तरह का बयान उसके वजीर देते हैं कि वो निकाल देंगे, और फिर जब गड़बड़ होती बोलते नहीं नहीं वो पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई। अच्छा, पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा ही शहर है ना वो नागपुर। और क्या किया इन्होंने? कुरान करीम की आयतें जिस चादर मुबारक पर जो जला दिया। दोपहर में जाकर कंप्लेन दिया गया कि एक्शन लो। अच्छा, पिक्चर की वजह से हो रहा है सब। और आप क्या कर रहे हैं? हाथों में मेहंदी लगी हुई है आपकी, हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस फेलियर आपका। जी क्यों कर रहे हैं सब ये? क्यों कर रहे हैं? अरे लॉ एंड ऑर्डर अगर पैदा हो रहा है तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। सरकार नहीं करनी है जी। तुम्हारे जो लोग आज वजीर बने बैठे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी, बकवास और जहर को फैलाकर मंत्री बन चुके हैं। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना किस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद के दारुस्सलाम में कहने की अवाम को संबोधित करते हुए बड़ी बात कह दी है। और साथ ही बीजेपी के कहने की इस सीएम के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ा धावा बोल दिया है। दोस्तों आपको बताता चलूँ, लॉ एंड ऑर्डर को कहने की लगातार से बीजेपी अपने हाथों में लेती है, जिस वजह से देश के कोने कोने में दंगे भड़कते हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब चिंतित होते हुए बड़ी बात कही है, जो कहने की अब देश की सियासी गलियारों में तेजी गति से वायरल हो रहे हैं। और साथ ही बीजेपी के सारे नेताओं के खेमे में असदुद्दीन ओवैसी साहब की इन बातों को सुनकर हलचल मचना शुरू हो गया है। दोस्तों आपको बताता चलूं, हमेशा असदुद्दीन ओवैसी साहब हर एक मुद्दों पर सबसे पहले मुखर होकर बोलते हैं, और वही काम असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार से करते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की इन कामों को देखकर जब असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के कोने कोने में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो कुछ लोग इनको बीजेपी की बी टीम कह देते हैं, कुछ लोग इन्हें मुसलमानों की पार्टी कह देते हैं, तो कुछ लोग जो सो कह देते हैं। लेकिन कुछ लोग है जो कहने की सिर्फ ये बीजेपी को जिताने के लिए ही, असदुद्दीन ओवैसी साहब को हराने के लिए इन सारी बातें कहते हैं। लेकिन लोग अवाम इनको नहीं समझ पाती है और इनके बहकावे में आकर अपने वोट की तकसीम कर देती है, जिस वजह से कहने की बीजेपी की जीत हो जाती है और पूरा ठिकरा एआईएमआईएम पार्टी पर फोड़ देती है। दोस्तों कहने की वक्त रहते हुए अगर लोग इनको सपोर्ट करें, अगर लोग इनको वोट करें, तो कहने की एआईएमआईएम पार्टी की बड़ी जीत पूरे देश के कोने कोने में हासिल हो सकती है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुखर होकर अपने सांसदों के जरिए, अपने विधायकों के जरिए अवाम की आवाज़ों को विधानसभा में, लोकसभा की दरो दीवार में बुलंद कर सकते हैं और मुसलमान भाइयों को, दलितों को कहने की उनका अधिकार दिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, लोग ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि इन्हें बी टीम सी टीम का नाम दे देंगे, जो कहने की बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। दोस्तों आपको बताता चलूं, आपके मसलों मसाइल के लिए सिर्फ एक ही दीवाना आपके लिए खड़ा रहेगा, वो है एक ही नाम, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके नेता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जीते हुए विधायक और सांसद। और बाकी आपको किसी भी पार्टी के मुस्लिम नेता आपके लिए बोलते हुए नहीं दिखेंगे। ये कहने की कमी हमारे देश की सियासी गलियारों में मुस्लिम क़यादत के बीच नजर आ रही है, जिसको कहने की ख़त्म करनी बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों इस बात को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय ज़रूर बता दें। साथ ही हमारी इस खास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर